एक राजा घने जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते वह दूर तक निकल गया और अपने साथियों से अलग हो गया। भटकते भटकते इतनी गर्मी में उसे प्यास लगने लगी। वह पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। प्यास से व्याकुल हो गया। हर जगह इधर उधर तलाश करने पर भी उसे पानी कहीं दिख नहीं रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां एक डाली पर टप टप करती थोड़ी थोड़ी पानी की बूंद गिर रही थी। राजा जल्दी से दौड़कर उस पेड़ के पास जाकर नीचे पड़े पत्तों का दोना बनाकर उन बूंदों से दोने को भरने लगा। टप 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 टप, धीरे धीरे छोटी छोटी पानी की बूंदों से जैसे तैसे बहुत समय लगने पर आखिर वह छोटा सा दोना भर ही गया। राजा ने खुश होते हुए जैसे ही उस पानी को पीने के लिए दोने को मुंह के पास लाया, तभी वहां सामने बैठा हुआ एक तोता टें टें की आवाज करता हुआ आया, उस दोने को झपटा मारकर सामने की ओर बैठ गया। उस दोने का पूरा पानी नीचे गिर गया। राजा बहुत निराश हुआ कि बड़ी मुश्किल से पानी नसीब हुआ और वो भी इस पक्षी ने गिरा दिया। लेकिन अब क्या ही हो सकता था। वह वापस उस खाली दोने को भरने लगा। काफी समय बाद आखिर वह दोना फिर से भर गया। राजा फिर से खुश होकर जैसे ही उस पानी को पीने लगा, तो फिर वही सामने बैठा हुआ तोता टें टें करता हुआ आया और दोने को झपटा मार के गिराकर वापस सामने बैठ गया। अब राजा गुस्से में लाल पीला हो उठा, हताशा से भर गया था कि मुझे इतनी जोर से प्यास लगी है, मैं इतनी मेहनत से पानी इकट्ठा कर रहा हूं और ये दुष्ट पक्षी मेरी सारी मेहनत को आकर गिरा देता है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये जब वापस आएगा तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब वह राजा अपने एक हाथ में दोना और दूसरे हाथ में चाबुक लेकर उस दोने को भरने लगा। काफी समय बाद उस दोने में पानी भर गया और अब वह तोता पुनः फिर से टें टें करता हुआ जैसे ही उस दोने को झपटा मारने पास आया, वैसे ही राजा ने उस चाबुक को तोते के ऊपर दे मारा और हो गया बेचारा तोता ढेर। लेकिन दोना भी नीचे गिर गया। राजा ने सोचा इस तोते से तो पीछा छूट गया, लेकिन ऐसे बूंद बूंद से कब वापस दोना भरूंगा, कब अपनी प्यास बुझाऊंगा। और इसलिए जहां से ये पानी टपक रहा है वहीं जाकर झट से पानी भर लूंगा। ऐसा सोचकर वह राजा उस डाली के पास गया जहां से पानी टप टप टपक रहा था। वहां जाकर राजा ने जो देखा तो उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। उस डाल पर एक भयंकर अजगर सोया हुआ था और उस अजगर के मुंह से लार टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था, वह अजगर की जहरीली लार थी। राजा के मन में भयंकर पश्चाताप का समंदर उठने लगता है। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? जो पक्षी बार बार मुझे जहर पीने से बचा रहा था, क्रोध के वशीभूत होकर गुस्से में आकर मैंने उसे ही मार दिया। काश मैंने संतों के बताए उत्तम क्षमा मार्ग को धारण किया होता, अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता, तो मेरे हितैषी, मेरा भला चाहने वाले इस निर्दोष पक्षी की जान तो नहीं जाती। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें नाहक ही परेशान कर रहा है, लेकिन हम उसकी भावना को समझे बिना गुस्सा करके न केवल उसका
बल्कि अपना भी नुकसान कर बैठते हैं, है ना? यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई प्रसंग आपको याद आ रहा है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। इसीलिए कहते हैं कि क्षमा और दया धारण करने वाला सच्चा वीर होता है। क्रोध वो जहर है जिसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अंत पश्चाताप से ही होता है। क्रोध में कोई काम अच्छे से नहीं होता। क्रोध पाप का मूल है। अतः क्रोध में विवेक न खोएं। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। अगली कहानी तक साइनिंग ऑफ, जय श्री डागा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।